हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 24 फरवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए एक भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं गुलाब चंद कटारिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने यहां श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुए समारोह में कटारिया को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दमित्री दमित्रू को किस देश की मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश के मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है दमित्री दमित्रुक को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जाने माने दमित्री दमित्रुक को अगले 2 साल के लिए देश की एलिट टीमों का नेतृत्व करने के लिए विदेशी कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा आगरा में 20 फरवरी को आधिकारिक रूप से ताज महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उन्होंने दावा किया कि 10 दिवसीय उत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा अन्य देशों के पर्यटकों को भी आकर्षित किया गया है। जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 300 कारीगर इस वर्ष इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिसका विषय विश्व बंधुत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जयपुर में 21 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस का 18वां संस्करण रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि के विषय पर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के लिए सथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पायने के बीच मेलबर्न में हुई बैठक के 3 दिन बाद 3 मैत्री पहल शुरू करने की घोषणा की है, जो द्विपक्षीय सहयोग, समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। इस मामले में भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कहा 1.12 करोड़ डॉलर मैत्री छात्रवृत्ति कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को आकर्षित करेगा और उनका समर्थन करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। क्राउन
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि यह एक ऐसी फ्यूचर सिटी है जो पूरी दुनिया के शहरी रहन-सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है। शहर के बीच में मुकाब नाम की एक इमारत बननी है जो मुकेश अंबानी के एंटीला बिल्डिंग से 2 गुने से ज़्यादा यानी 400 मीटर ऊंची होगी, जबकि एंटीला की ऊंचाई 173 मीटर ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली ने राइड हेलिंग फर्मों उबर, ओला और रैपिडो द्वारा प्रदान की जाने वाली दो पहिया सवारी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। यह दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य नेताओं को जर्मनी के म्यूनिख में एक मंच पर लाता है। 2023 के सम्मेलन में, जो हाल ही में आयोजित किया गया था, यूक्रेन में युद्ध पर फोकस किया गया था। कई सालों में पहली बार रूस ने इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्पेन के जुझारू सनसनी कार्लोस अल्कराज ने कैमरून नोरी को सीधे सेंटो में यूएस ओपन जीत के बाद अपना पहला खिताब जीता। नोवाक जोकोविच के 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद दुनिया के नंबर 2 स्थान पर रहने वाले अल्कराज ने क्ले कोर्ट फाइनल में नोरी को 6-3 और 7-5 से हराया है। आज का सवाल है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।